हेलो बच्चों, आज हम काल की परिभाषा, काल के भेद पढ़ेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले हम काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य होने का समय पता चले उसे काल कहा जाता है। मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय पता चले उसे काल कहा जाता है। तो आइए अब हम उदाहरण की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य मैं खाना खा चुका हूँ को देखा जा सकता है। इस वाक्य में मैं कर्ता है, खाना क्रिया है एवं चुका हूँ द्वारा यह दर्शाया गया है, मतलब यह दिखाया गया है कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है, मतलब भूतकाल में हो चुकी है। इस प्रकार हम इस उदाहरण की सहायता से पहचान सकते हैं कि यह वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यकाल है। अब हम देखते हैं काल के प्रकार। काल कितने प्रकार का होता है? तो काल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यकाल। सबसे पहले हम वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वर्तमान में हो रही क्रिया को वर्तमान काल में रखा जाता है। इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में हो रही है, मतलब वर्तमान समय में हो रही है, प्रेजेंट टेंस में हो रही है। अब हम वर्तमान काल के भेद देखते हैं। वर्तमान काल के भेद 5 होते हैं। नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 पूर्ण वर्तमान काल, नंबर 3 अपूर्ण मतलब तात्कालिक वर्तमान काल, नंबर 4 संदिग्ध वर्तमान काल, नंबर 5 संभाव्य वर्तमान काल। सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल को लेते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। यह सामान्य वर्तमान काल में होने वाली क्रिया को दर्शाता है। उदाहरण मैं लेख लिखता हूँ, वह खेल खेलता है। उपर्युक्त उदाहरणों में सामान्य वर्तमान काल है। अब इसके बाद में आता है नंबर 2 पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूरा हो चुका होता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है। वर्तमान काल के इस भेद में यह दर्शाया जाता है कि कार्य हो चुका है, मतलब कार्य पूरा हो चुका है। इस कारण इसे पूर्ण क्रिया भी कहते हैं या पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। उदाहरण मैंने लेख लिखा है, मतलब लेख लिखना पूरा हो चुका है। दूसरा उदाहरण है उसने खेल खेला है, मतलब इसमें भी खेल पूरा हो चुका है। तो इस तरह से यह पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। नंबर 3 है हमारा अपूर्ण मतलब तात्कालिक वर्तमान काल, मतलब इसमें आपका कार्य पूरा नहीं होता, पूर्ण नहीं होता है, इसीलिए इसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। यह क्रिया के वर्तमान काल में होने को दर्शाता है, इस कारण इसे अपूर्ण कार्य कहा जाता है, क्योंकि इसके दौरान क्रिया का परिणाम नहीं दिखाया जाता, मतलब कार्य जारी रहता है, कार्य कंटिन्यूअस रहता है। उदाहरण मैं लेख लिख रहा हूँ। नंबर 2 वह खेल खेल रहा है, मतलब अभी भी वह लिख रहा है और अभी भी वह खेल रहा है। इसमें खेलना लिखना पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला है हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी परिभाषा इस तरह से है। जहाँ पर वर्तमान काल का कोई कार्य पूरा होने में संदेह हो, मतलब डाउट हो, संदेह में हो, वहाँ पर आपका संदिग्ध वर्तमान काल होता है। उदाहरण वह लेख लिख रहा होगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है हमारा वह पढ़ रहा होगा। इसमें संदेह की स्थिति हो रही है, मतलब हमको पक्का पता नहीं है उसने लेख लिख लिया या वह पढ़ लिया। इस प्रकार इन उदाहरणों में संदेह की स्थिति बनी हुई है। अगला है हमारा संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा इस प्रकार है।
संभाव्य वर्तमान काल के दौरान क्रिया के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। इस काल में कार्य के पूरा होने की संभावना बनी रहती है, इसीलिए इसको संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, लगता है बच्चे खेलकर आ गए हैं। अगला उदाहरण है, नौकरानी शायद दरवाजे पर खड़ी है। इसी तरह से हमारा अगला उदाहरण है, शायद दूध उबल गया। तो इन उदाहरणों में लगता है, शायद, ये सभी संभाव्य वर्तमान काल की ओर इशारा कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे वर्तमान काल के भेद पूरे होते हैं। अगला है हमारा भूतकाल मतलब पास्ट टेंस। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, वे शब्द जिनसे क्रिया के हो चुकने का पता चले उन्हें भूतकाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, जहाँ पर कोई कार्य बीते समय में पूरा हो जाने का संकेत हो उसे भूतकाल कहते हैं। अब हैं भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद कुल मिलाकर 6 होते हैं। नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 पूर्ण भूतकाल, नंबर 3 अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 आसन्न भूतकाल, नंबर 5 संदिग्ध भूतकाल, नंबर 6 हेतु मद भूतकाल। सबसे पहला है सामान्य भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, यह भूतकाल का सबसे सामान्य रूप है। इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में यह कार्य किस समय किया गया है, इसीलिए इसको सामान्य भूतकाल कहा जाता है। मतलब इसमें समय का पता नहीं चलता है। उदाहरण, राजू आया। राजू किस समय आया, हमें इसका कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए यह सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। इसी तरह से अगला उदाहरण है, वह बाजार से सब्जी खरीदने चला गया। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, मैंने खाना खाया। तो यह सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। आया, चला गया, खाया, इसकी सहायता से हम सामान्य भूतकाल की पहचान कर सकते हैं। अगला है हमारा पूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिसे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता है, मतलब हमारा काम पूरा हो चुका है, इसीलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, राजू आया था। दूसरा उदाहरण, मैंने 2 वर्ष पहले बीए किया था। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, ओलों से फसल नष्ट हो चुकी थी। तो इन उदाहरणों में आया था, किया था, चुकी थी पूर्ण भूतकाल की स्थिति को दिखा रहे हैं। अगला है हमारा अपूर्ण भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। मतलब अपूर्ण भूतकाल के अंदर काम हो रहा था, काम खत्म नहीं हुआ था, काम जारी था। तो इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, सुरेश गीत गा रहा था। अगला उदाहरण है, गीता सो रही थी। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, डाकू धीरे धीरे आगे बढ़ते आ रहे थे। तो गा रहा था, सो रही थी, बढ़ते आ रहे थे, ये सभी हमारा अपूर्ण भूतकाल की ओर इशारा कर रहे हैं। अगला है आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है निकट। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से देख सकते हैं, जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी हुआ हो वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। इसका उदाहरण है, अनुराधा अभी घर गई है। दूसरा उदाहरण, वे अभी आए हैं। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, प्रभा बस अभी गई है। इस प्रकार इन उदाहरणों में अभी शब्द निकटता को दर्शा रहा है, इसीलिए यह आसन्न भूतकाल है।
अगला है हमारा संदिग्ध भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य हुआ था या नहीं। मतलब इसके अंदर संदेह की स्थिति बनी रहती है। उदाहरण, तुमने गाया होगा, मतलब हम नहीं कह सकते कि उसने गाया होगा या नहीं, तो इस उदाहरण में संदेह की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह से लगता है वह ठीक समय पर पहुंच गया होगा। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, किसान शायद काम बंद करके घर जा चुके होंगे। तो गाया होगा, लगता है, शायद, ये सभी संदेह की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल है। अगला है हमारा हेतु मद भूतकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ पर किसी कार्य पर भूतकाल का दूसरा कार्य आश्रित दिखाई दे उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। मतलब पहले कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर रहता है, इसीलिए इसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। इसके उदाहरण इस प्रकार है, यदि समय पर चिकित्सा मिल जाती तो अन्य घायलों की जानें बच जाती। तो इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि चिकित्सा मिल जाती पर घायलों की जानें बच जाती निर्भर है। इसी प्रकार हमारा दूसरा उदाहरण है, दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिल जाता या मिलता। मतलब यदि दिव्या प्रथम आई होती तो उसे पुरस्कार मिलता। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, बाढ़ आ गई होती तो सारा गांव डूब जाता। इस प्रकार बाढ़ के आने पर गांव का डूबना निर्भर है। इस प्रकार हमारे भूतकाल के 6 भेद पूरे होते हैं। अगला है हमारा भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब फ्यूचर टेंस। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यकाल की क्रिया कहते हैं। मतलब जो भी काम हमारा भविष्य में घटित होता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के भेद। भविष्यकाल के कुल 3 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यकाल, नंबर 2 संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल, नंबर 3 हेतु मद भविष्यकाल। सबसे पहला है हमारा सामान्य भविष्यकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जहाँ पर भविष्यकाल में कोई कार्य होने की संभावना हो वहाँ पर सामान्य भविष्यकाल होता है। उदाहरण, मैं पढ़ूंगा, बच्चे खेलेंगे, मनीषा पढ़ेगी। पढ़ूंगा, खेलेंगे, पढ़ेगी सामान्य भविष्यकाल की ओर इशारा कर रहे हैं। अगला है हमारा संभाव्य या संदिग्ध भविष्यकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, मतलब पॉसिबिलिटी हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, संभव है पीयूष वहाँ मिले। संभव है, संभव शब्द संभाव्य भविष्यकाल की ओर इशारा कर रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, हो सकता है हम तुम्हें स्टेशन पर मिलें। अगला उदाहरण इसी प्रकार, लगता है वे आएंगे। तो इन उदाहरणों में संभव है, हो सकता है, लगता है, ये सभी शब्द संभाव्य की ओर इशारा कर रहे हैं, इसीलिए इसको संदिग्ध भविष्यकाल कहते हैं। अगला है हमारा हेतु मद भविष्यकाल। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको हेतु मद भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, वह आए तो मैं जाऊं। इस उदाहरण में मेरा जाना उसके आने पर निर्भर है। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण है, वह कमाए तो खाएं। इस प्रकार कमाने पर खाए निर्भर है।
इस प्रकार हमने काल की परिभाषा के बारे में सीखा। अब आइए हम चार्ट की सहायता से संक्षेप में सीखने का प्रयास करते हैं। टेंस मतलब काल, तो आप इस चार्ट की सहायता से और बेहतर समझ सकते हैं। यह पेशकश हिंदी इंस्टीट्यूट की थी। यदि आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्ते।